हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम English studies in India, that is MEG 10. These questions have been carefully selected from previous year's question papers covering long span of almost 15 years, like 2010 to December 2025. But before we move ahead, I would also like to make a quick announcement. I have already uploaded marathon video on English studies in India. In that marathon, most of these important questions have been discussed in detail with proper structure, critical points and fully exam oriented answer. Exactly the way answers are expected in university examinations. If you want full access to this marathon video, you need to join the level 3 membership of the channel, and those who are already level 3 members can directly check the video in the members section. Now let us start with the discussion of question. Section 1, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इंडिया। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? फर्स्ट है कमेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस इन विच इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 19th सेंचुरी इंडिया। ठीक है, तो इसमें कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं वो ईयर्स को लेके। तो बेसिकली आपको बस बताना है कि इंग्लिश जो है वो इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। ईयर के पीछे और दूसरे आंसर के पीछे से भागो मत, कंफ्यूज मत हो। दोनों ही ईयर्स जिसमें है और जिसमें ईयर्स नहीं है, आंसर सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। Then next question is critically examine Macaulay's minute on Indian education and his advocacy for English in India. क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपको मैकॉली का जो मिनट है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, उसके बारे में उसके क्या पॉजिटिव है रोल्स हैं, नेगेटिव रोल्स क्या हैं, वो सब बताना है आपको। और इन्होंने मतलब मैकॉली ने कैसे इंग्लिश को डिफेंड किया है कि इंग्लिश इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको इस आंसर में लिखना है। Then how did English gain support and consolidation in post-independence India? अब पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब कि जब ये लोग चले गए, ब्रिटिशर्स चले गए, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, उसके बाद भी इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रहा और उसे सपोर्ट मिलता रहा। इनफैक्ट आज हमारा सारा जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, वो सब कुछ इंग्लिश में है। तो वो कैसे हुआ? डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया टू द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का क्या रोल रहा इंग्लिश को इंडिया में परमानेंट करने के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए? तो कई सारे रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, फिर ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले। तो ये सब ना एजुकेशन के लिए स्टेप उठाए थे कि इंडिया में एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन राजा राम मोहन रॉय जो थे वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किए। वो उनका कहना था कि अगर वेस्टर्न आइडियाज़ इंडिया में आए तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा, इंडिया के लोगों का डेवलपमेंट होगा, लोगों की सोच बदलेगी, जो पुराने रीति रिवाज है, जितने भी सोशल इवल्स है लाइक सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, ये सब दूर होगा जब ये लोग इंग्लिश में एडुकेट होंगे, क्योंकि वैसी चीजें वहां पर सिखाई जा रही थी, मॉरल वैल्यूज एंड ऑल। देन वुड यू अग्री दैट इंग्लिश हैज चेंज्ड फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनियल मास्टर टू अ लैंग्वेज ऑफ प्रिविलेज्ड इन इंडिया टुडे? सपोर्ट योर आंसर विथ रीजंस। तो देखिए, ये जो इस सेक्शन में जितने भी आंसर हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका जो कॉमन सेंस है वही काम कर देगा। तो आज जो है इंग्लिश जो है वो प्रिविलेज्ड लोगों का लैंग्वेज है, तो ये उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको अपने आंसर को रीजन के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको ये भी बताना है कि जो महात्मा गांधी थे पहले, उन्होंने भी इंग्लिश के अगेंस्ट बात की थी कि इंग्लिश अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंडिया में तो आगे चल के कुछ ऐसा होगा कि लोग हिंदी को या फिर उनका जो लैंग्वेज है उसको इंग्लिश के सामने इंफीरियर मानेंगे और इंग्लिश को एकदम ऊपर का वैल्यू देंगे, स्टेटस सिंबल, क्लास सिंबल मानेंगे। तो एक्चुअली में वैसा ही हो रहा है। तो ये सारी बातें आपको इस आंसर में लिखना है। Now next question belongs to early Indian writers in English. First is discuss the contribution of Raja Ram Mohan Roy to Indian English writing. Then examine the literary legacy of Henry Derozio. तो लिटरेरी लेगेसी पर हेनरी डेरोजियो के बारे में पूछ सकते हैं या फिर तोरू दत्त या माइकल मधुसूदन दत्त। तो आपको तीनों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन एनालाइज बंकिम चंद्र चैटर्जीज राजमोहन्स वाइफ एज अ नॉवल ऑफ सोशल रिफॉर्म। Then why did Michael Madhusudan Dutt stop writing in English and start writing in Bengali midway through his career? इन्होंने ये पहले इंग्लिश में लिखा करते थे, फिर ये इंग्लिश में लिखना बंद करके डायरेक्टली बंगाली में लिखना शुरू कर दिए थे। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? रीज़न यही था कि ये अपने कल्चर को मिस करने लग गए थे, अपने होमलैंड को मिस करते थे। फिर
इनको लार्ज ऑडियंस चाहिए था, जो इन्हें बंगाली ऑडियंस ही मिल सकती थी। फिर बंगाली में लिखने के बाद, अपने मदर टंग में लिखने के बाद इनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता था, उस वजह से इन्होंने कंटिन्यू किया। और साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल रीज़न ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इनके बुक्स को पढ़ेंगे, वर्क्स को पढ़ेंगे, तो उतना ही इनका जो इकोनॉमिक नीड है वो फुलफिल होगा, तो ज़्यादा ऑडियंस इनको बंगाली में मिले। देन हाउ हैज़ मातंगिनी बीन पोर्ट्रेड इन राजमोहन्स वाइफ? Is her violation of marital boundaries justified? Then how does bilingualism, multilingualism in India influence the use of English? तो चाहे bilingualism पे आएगा क्वेश्चन या फिर multilingualism पे. Then discuss the privileged position of India in the context of translation of literary text. What do you understand by the nativization of English in the Indian context? Explain with examples. Then deviations in phonology, syntax, morphology and grammar have made Indian English a truly distinctive language. Elaborate. Instead of focusing on native and non-native English, the discussion should be on English and Englishes. Elaborate. Then teaching English in India. इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे टेली. Bring out the link between language teaching and the study of literary text. Discuss the role of English literature in English language teaching. Then examine the problems of teaching and learning English literature in post-colonial India. What are the various stages of teaching English literature in India? Then, is theory useful in the study of literature in the classroom? Give a reasoned answer. Then section C, the questions are based on canon formation, Dalit writing and feminist writing. So what is canon formation? How it is linked to imperialism? What do you understand by the phrase exploding the canon? Discuss the salient features of Dalit writing. What is the role of Dalit consciousness in Dalit aesthetics? What are the issues and problems in the construction of a feminist canon in Indian English writing? Then, do you think only Dalit by birth can write authentic Dalit literature? Give reason. Then, post-colonial theory and writers. इसमें आता है decolonizing the mind. बहुत ही important topic है. What is decolonizing the mind? How does it relate to literature and literary theory? Then discuss Edward Said's concept of Orientalism and its relevance to post-colonial studies. The next question is, do you agree with Chinua Achebe's view that Joseph Conrad was a thoroughgoing racist? Why do Western critics avoid discussing racist representations in Heart of Darkness? Then examine Rabindranath Tagore's contribution to the development of an Indian canon. इस पे रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर गांधी जी के या फिर जवाहरलाल नेहरू के. देन कंपेयर प्रेमचंद्स राइटिंग विद दैट ऑफ मुल्कराज आनंद एंड राजा राव इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल रिप्रेजेंटेशन. देन नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. First is examine the difference between the Radhakrishna Mission and Kothari Commission regarding English education. Then, how can English studies in India be made relevant to contemporary society? Discuss the role of English as a language of empowerment in Indian society today. How, according to Nawar Singh, can neo-colonialism be resisted? Is there a conflict between Indian literatures and Indian writing in English? डिस्कस विथ एग्जाम्पल. यहाँ पर मैंने 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. अब इनमें से मैं आपको बता दूं जो एकदम ही हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं करूँगी गारंटीड यही आने वाला है, लेकिन आप अपने रिस्क पे इस हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस को पहले एकदम अच्छे से कर सकते हैं. मैकॉलेज का मिनट, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट डिबेट, देन सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, फिर है राजा राम मोहन रॉय, हेनरी डेरोजियो, तोरू दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो राजमोहन्स वाइफ है वो, फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश, देन नेटिवाइजेशन, डिबेट ऑन इंग्लिश वर्सेस इंग्लिशेस, लिंक बिटवीन लैंग्वेज टीचिंग एंड लिटरेचर, रोल ऑफ इंग्लिश इन एजुकेशन एज वेल एज चैलेंजेस. और कैनन फॉर्मेशन से है व्हाट इज कैनन, एक्सप्लोडिंग द कैनन, दलित एस्थेटिक्स, फेमिनिस्ट कैनन. फिर सेट्स का ओरिएंटलिज्म, एचबी ऑन कॉर्डनार्ड्स, देन गुगी वा थियोंगोस डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड. तो ये सारे हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है. अगर आप चाहो तो पहले इन पे फोकस कर सकते हो. और अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं, मैराथन वीडियो को देखेंगे तो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैराथन वीडियो में सॉल्व है. तो आपको एक ही वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे. तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिए. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो
प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।